हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ पैटर्न। तो इसमें टाइप ऑफ पैटर्न में देखेंगे तो फर्स्ट है कंटिन्यूएशन पैटर्न, सेकंड है रिवर्सल पैटर्न एंड थर्ड है बायलैटरल पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब प्राइस कंटिन्यू होता है, जिसे अपवर्ड साइड में प्राइस जा रहा है तो बीच में मान लो कोई एक रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस में कुछ टाइम पास करके फिर उसको ब्रेकआउट देता है, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। सेम उसका उल्टा, जैसे प्राइस नीचे गिर रहा है तो एक सपोर्ट लेके एक पैटर्न बना के फिर उसको तोड़ता है तो उसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। तो उसमें एक फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज है, बुलिश रेक्टेंगल है, बियरिश रेक्टेंगल है, बुलिश पेनेंट है, बियरिश पेनेंट है। उसको समझेंगे हम। तो फॉलिंग वेज है, मान लो कोई प्राइस ऊपर जा रहा है और एक वेज बनाया, मतलब कि एक नैरो रेंज बनाया ऊपर से नीचे की साइड में गिरती हुई दिशा में, और फिर उसको ब्रेकआउट देता है। तो उस ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं। वहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा बाइंग रहेगा और हमारा जो एसएल है वो जो हमारा प्रीवियस जो स्विंग लो था वो हमारा एसएल रहेगा, और हमारा टारगेट जो वेज का जो ब्रॉड जहाँ से प्राइस एंटर हुआ था वहाँ पे जितना उसने फासला दिया था उतना ही फासला हम ऊपर की साइड में टारगेट हम हमारा रखेंगे और हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज में क्या है, जो वेज है प्राइस एक नीचे की साइड में आ रहा है और वेज है वो ऊपर की साइड में राइज होगा, जैसे इस टाइप का जो एक वेज बनाएगा ऊपर की साइड में, फिर वहां से वो ब्रेकआउट देगा उस वेज को तोड़ते हुए। तो हमारा इसको ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ से हम सेल ऑर्डर लगाएंगे और हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो हमारा एसएल रहेगा, और सेम पीछे जैसे बताया वैसे हमारा ये टारगेट रहेगा। उसके बाद देखते हैं बुलिश रेक्टेंगल। जैसे मान लो कोई प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा है तो एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनाता है, और उस पैटर्न को जैसे ब्रेकआउट देता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, बाय करते हैं, और रेक्टेंगल जितना था उतने ही साइज का हम एसएल लगाएंगे, और हमारा जो टारगेट है वो सेम 1 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ये बुलिश रेक्टेंगल था, और जैसे वैसे ही ये बियरिश रेक्टेंगल है। बियरिश रेक्टेंगल में भी सेम ही प्राइस ऊपर से जब नीचे की साइड में फॉल होता है तो एक रेक्टेंगल टाइप का एक पैटर्न बनाता है और फिर उसको ब्रेकआउट देता है। तो जहाँ पे ब्रेकआउट देता है वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, सेल ऑर्डर लगा के सेल करेंगे इसको, और हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में रहेगा, टारगेट सेम जितना रेक्टेंगल का हाइट है उतना हम टारगेट लगाएंगे। उसके बाद है बुलिश पेनेंट। बुलिश पेनेंट में प्राइस जैसे राइज हो रहा है तो प्राइस जैसे राइज हो रहा है तो उसमें से एक पेनेंट पैटर्न बनाता है। इस पैटर्न को जैसे ही ब्रेकआउट देता है वहाँ पे हम हमारा बाय ऑर्डर लगाएंगे, और जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो था वो हमारा क्या है, एसएल हो जाएगा, और हम टारगेट इस वेज का जो ब्रॉड साइड था जितना उतना हम टारगेट ले इसको ले सकते हैं। उसके बाद बेयरिश पेनेंट है। बेयरिश पेनेंट में जैसे प्राइस फॉल होता है उसके बाद एक पेनेंट नैरो रेंज बनाएगा, उसको जैसे ब्रेकआउट करेगा वहाँ पे हम शेयर ऑर्डर लगाएंगे, और हमारा जो एसएल है वो हमारा प्रीवियस जो स्विंग हाई था वो हमारा एसएल रहेगा, और हमारा टारगेट है, टारगेट सेम जो पेनेंट का जो पीछे की साइड का जो ब्रॉड साइज है उतना हम टारगेट लगा देंगे। उसके बाद है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है, जैसे प्राइस अपवर्ड साइड में जा रहा है तो वहाँ पे एक पैटर्न बना के उसको नीचे की साइड में आता है। तो उसमें कौन कौन सी पैटर्न होती है, जैसे डबल टॉप पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, राइजिंग वेज है जो अभी हमने सीखा, फॉलिंग वेज है, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न ही है। तो डबल टॉप पैटर्न देखेंगे हम, जैसे प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा है वहाँ एक टॉप बना लिया इधर इसने, फिर ये सेकेंड टॉप बना लिया, और वहाँ से वो जो एक सपोर्ट जो था वहाँ से वो ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे हम सेल ऑर्डर लगाएंगे, और हमारा जो एसएल है
SLM जो हमारा जो टॉप है वहाँ पे भी लगा सकते हैं काफ़ी सेफ रखने के लिए, और उसका हाफ भी लगा सकते हैं। जो मैंने तो ये हाफ लगाया हुआ है, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के हम टारगेट कितना अचीव करेंगे, टारगेट जो हाइट है सपोर्ट से लेके वन जो टॉप बना है जितना हाइट है उतना हम इसका टारगेट रखेंगे। डबल बॉटम सेम डबल टॉप का रिवर्स है। इसमें प्राइस ऊपर से नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ पे बॉटम बनाता है 1, बॉटम 2, उसके बाद जैसे उसको ब्रेकआउट देता है वहाँ पे हम क्या है बाई ऑर्डर लगा के हमारा SL और टारगेट लगा सकते हैं। ये हो गया डबल बॉटम पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर में क्या है, आपका जैसे प्राइस अपवर्ड साइड में जा रहा है तो एक दो शोल्डर बनाएगा और एक हेड बनाएगा। जैसे ये शोल्डर 1 है, ये हेड है, और ये शोल्डर 2 है, और वो जो सपोर्ट बनाया हुआ है उसको जैसे ही ब्रेकआउट करता है वहाँ पे हम सेल ऑर्डर लगा के हमारा जो स्टॉप लॉस है वो शोल्डर 2 और जहाँ से हम सेल कर रहे हो उसका जो हाफ होता है उतना हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जहाँ सपोर्ट बना है वहाँ से लेके हेड तक का जितना हाइट है उतना हम इसमें टारगेट लगाते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में सेम हेड एंड शोल्डर का रिवर्स है। जैसे प्राइस फॉल हो रहा है और शोल्डर 1 बना लिया, हेड बना लिया और शोल्डर 2 बनाया, तो एक जो रेजिस्टेंस बनाया है ऊपर की साइड में, इस रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे बाय ऑर्डर लगाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सेम प्रीवियस जैसे बताया हेड एंड शोल्डर में। और हमारा जो टारगेट है वो हेड और रेजिस्टेंस के बीच का जितना फासला है उतना हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे। राइजिंग वेज जो अभी हमने आपको बता दिया, राइजिंग वेज आगे, और सेम ये इस पैटर्न में भी आएगा राइजिंग वेज, और सेम इसमें फॉलिंग वेज भी आएगा। और इसके बाद देखेंगे हम बायलैटरल पैटर्न। बायलैटरल पैटर्न में क्या है, एसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। तो एसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जब प्राइस एक अपवर्ड मूव देता है उसके बाद एक पैटर्न बनाता है ट्रायंगल टाइप का, जो सपोर्ट एक जगह पे सपोर्ट ले लेके वो रिवर्स होता है, और जो प्राइस है वो हायर लो बनाते हुए आगे बढ़ता है, और फिर उसको ब्रेकआउट जैसे करता है वहाँ पे क्या करते हैं हम बाय करते हैं, और स्टॉप लॉस है हमारा जो प्रीवियस जो स्विंग लो था वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसका जो टारगेट है वो टारगेट जैसे ही ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था उसका जितना हाइट था उतना ही हम इसमें टारगेट लगाएंगे। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जब प्राइस अपवर्ड साइड में जाता है तो इसमें इससे उल्टा है, इसका असेंडिंग ट्रायंगल में या तो अप ब्रेकआउट देता है या तो डाउन ब्रेकआउट देता है। तो प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें हमने देखा था कि अप साइड में उसने ब्रेकआउट दिया, तो इस एग्जांपल में नीचे की साइड में डाउन साइड में इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है उसका हमारा जो प्रीवियस हाई स्विंग हाई था वो हमारा एसएल हो जाएगा, और टारगेट सेम पीछे देखा था। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, प्राइस ऊपर से जब फॉल होता है उस टाइम क्या होता है, एक सपोर्ट लेता है यहाँ पे, और जो प्राइस है वो स्विंग लो क्रिएट करते हुए नीचे की साइड में आता है, और उसको क्या करता है नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है, वहाँ पे हम सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस स्विंग हाई वो लगाएंगे और टारगेट ये लगाएंगे हम। फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल में इसमें क्या होता है, अप साइड में ये जैसे प्राइस फॉल हो रहा है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर स्विंग हाई लोअर स्विंग हाई बनाते हुए नीचे आता है, फिर ये अपर साइड में ये ब्रेकआउट देता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस से लगाएंगे, ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में प्राइस अपवर्ड साइड में जब बढ़ता है उसके बाद एक हायर हाई और लोअर हाई का एक पैटर्न क्रिएट करता है, उसके बाद ये अपर साइड में जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाय करेंगे। हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो था वो हमारा एसएल हो जाएगा और हमारा ये टारगेट हो जाएगा। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल दूसरा एग्जांपल है, जब प्राइस हाई हो रहा है राइज हो रहा है उसके बाद एक ऐसे पैटर्न बनाएगा, वो नीचे की साइड में जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है वहाँ पे हम सेल ऑर्डर लगाएंगे।
सॉरी यहाँ पे सेल ऑर्डर है, ये बाय नहीं है। यहाँ हम सेल ऑर्डर लगाएंगे और फिर स्टॉप लॉस हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई वो लगाएंगे और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।